रोहेल के साथ ही है ये बच्ची ये मुत्तसिम की बेटी। ये फिर से कोई साजिश कर रही है। कोई नहीं निकालेगा सही यहाँ से। मेरी बेटी है, मेरे साथ रही। बाबू आप चुप रहे। नहीं पता आपको मुत्तसिम को मुझसे छीनने, क्यों को मुझसे छीनने। ये मेरा घर है, घर की मालकिन हूँ। हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, इसकी वजह से मुत्तसिम छीना गया। निकलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरत जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरत की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरजू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरत जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरजू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरत जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरजू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरत जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही हो, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही हुई, उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही हुई, उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही हुई, उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि यह रोहेल के साथ ही हुई, उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम की माँ तो ये बात सुनकर हैरान ही हो जाती है, लेकिन हया वहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और आकर मीरब को मारने ही लगती है। तो उसका बाप बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे साथ लगेगी। लेकिन वो अनवर को धक्का दे देती है और कहती है, अनवर मामू आप हटेंगे, हमेशा मेरी खुशियों को लूटने आ जाती है। जब भी मुर्तसिम मुझे मिलने लगता है तो ये मुझे मुर्तसिम को मुझसे छीनने के लिए इस घर में आ जाती है। ये घर मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ। बस वो उसके दिल में एक ही आरज़ू है कि वो इस घर की मालकिन बन के रहे, जैसे माँ बेगम इस घर की मालकिन थी। वो मुर्तसिम से कभी मोहब्बत नहीं करती थी। ये सब सिर्फ इस घर को पाने के लिए और इस अंगूठी को पाने के लिए था। दूसरा, मुर्तसिम अभी तक खामोश होता है। जब हया आगे जाती है और जाकर हया मीरब को धक्का देती है, तब तक तो मुर्तसिम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन हो सकता है कि मुर्तसिम हया मीरब को माफ़ कर दे, लेकिन वो उससे इतना सवाल तो करेगा कि तुम इतना अरसा थी कहाँ, इस बच्ची को लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब जब अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किया जाता है कि ये बच्ची किसकी है। तो सीधा सीधा हया एक ही बात करती है कि ये रोहेल के साथ ही है, ये उसी की बच्ची होगी। लेकिन वो सीधा सीधा एक ही जवाब देती है मीरब की ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम
کی ماں تو یہ بات سن کر حیران ہی ہو جاتی ہے، لیکن حیا وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور آ کر میرب کو مارنے ہی لگتی ہے۔ تو اس کا باپ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرے ساتھ لڑے گی۔ لیکن وہ انور کو دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے انور ماموں آپ ہٹیں گے، ہمیشہ میری خوشیوں کو لوٹنے آ جاتی ہے۔ جب بھی مرتسم مجھے ملنے لگتا ہے تو یہ مجھے مرتسم کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، اس گھر کی میں مالکن ہوں۔ بس وہ اس کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن بن کے رہے، جیسے ماں بیگم اس گھر کی مالکن تھی۔ وہ مرتسم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی، یہ سب صرف اس گھر کو پانے کے لیے اور اس انگوٹھی کو پانے کے لیے تھا۔ دوسرا مرتسم ابھی تک خاموش ہوتا ہے۔ جب حیا آگے جاتی ہے اور جا کر حیا میرب کو دھکا دیتی ہے، تب تک تو مرتسم اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرتسم حیا میرب کو معاف کر دے، لیکن وہ اس سے اتنا سوال تو کرے گا کہ تم اتنا عرصہ تھی کہاں، اس بچی کو لے کر میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ تیرے بن کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میرب جب اپنی بچی کو لے کر وہاں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے۔ تو سیدھا حیا ایک ہی بات کرتی ہے کہ یہ روہیل کے ساتھ ہی ہوئی، اسی کی بچی ہوگی، لیکن وہ سیدھا ایک ہی جواب دیتی ہے میرب کی یہ بچی مرتسم کی ہے۔ مرتسم کی ماں تو یہ بات سن کر حیران ہی ہو جاتی ہے، لیکن حیا وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور آ کر میرب کو مارنے ہی لگتی ہے۔ تو اس کا باپ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرے ساتھ لڑے گی۔ لیکن وہ انور کو دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے انور ماموں آپ ہٹیں گے، ہمیشہ میری خوشیوں کو لوٹنے آ جاتی ہے۔ جب بھی مرتسم مجھے ملنے لگتا ہے تو یہ مجھے مرتسم کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، اس گھر کی میں مالکن ہوں۔ بس وہ اس کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن بن کے رہے، جیسے ماں بیگم اس گھر کی مالکن تھی۔ وہ مرتسم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی، یہ سب صرف اس گھر کو پانے کے لیے اور اس انگوٹھی کو پانے کے لیے تھا۔ دوسرا مرتسم ابھی تک خاموش ہوتا ہے۔ جب حیا آگے جاتی ہے اور جا کر حیا میرب کو دھکا دیتی ہے، تب تک تو مرتسم اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرتسم حیا میرب کو معاف کر دے، لیکن وہ اس سے اتنا سوال تو کرے گا کہ تم اتنا عرصہ تھی کہاں، اس بچی کو لے کر میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ تیرے بن کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میرب جب اپنی بچی کو لے کر وہاں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے۔ تو سیدھا حیا ایک ہی بات کرتی ہے کہ یہ روہیل کے ساتھ ہی ہوئی، اسی کی بچی ہوگی، لیکن وہ سیدھا ایک ہی جواب دیتی ہے میرب کی یہ بچی مرتسم کی ہے۔ مرتسم کی ماں تو یہ بات سن کر حیران ہی ہو جاتی ہے، لیکن حیا وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور آ کر میرب کو مارنے ہی لگتی ہے۔ تو اس کا باپ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرے ساتھ لڑے گی۔ لیکن وہ انور کو دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے انور ماموں آپ ہٹیں گے، ہمیشہ میری خوشیوں کو لوٹنے آ جاتی ہے۔ جب بھی مرتسم مجھے ملنے لگتا ہے تو یہ مجھے مرتسم کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، اس گھر کی میں مالکن ہوں۔ بس وہ اس کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ وہ اس گھر کی مالکن بن کے رہے، جیسے ماں بیگم اس گھر کی مالکن تھی۔ وہ مرتسم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی، یہ سب صرف اس گھر کو پانے کے لیے اور اس انگوٹھی کو پانے کے لیے تھا۔ دوسرا مرتسم ابھی تک خاموش ہوتا ہے۔ جب حیا آگے جاتی ہے اور جا کر حیا میرب کو دھکا دیتی ہے، تب تک تو مرتسم اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرتسم حیا میرب کو معاف کر دے، لیکن وہ اس سے اتنا سوال تو کرے گا کہ تم اتنا عرصہ تھی کہاں، اس بچی کو لے کر میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ تیرے بن کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میرب جب اپنی بچی کو لے کر وہاں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے۔ تو سیدھا حیا ایک ہی بات کرتی ہے کہ یہ روہیل کے ساتھ ہی ہوئی، اسی کی بچی ہوگی، لیکن وہ سیدھا ایک ہی جواب دیتی ہے میرب کی یہ بچی مرتسم کی ہے۔ مرتسم کی ماں تو یہ بات سن کر حیران ہی ہو جاتی ہے، لیکن حیا وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور آ کر میرب کو مارنے ہی لگتی ہے۔ تو اس کا باپ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ میرے ساتھ لڑے گی۔ لیکن وہ انور کو دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے انور ماموں آپ ہٹیں گے، ہمیشہ میری خوشیوں کو لوٹنے آ جاتی ہے۔ جب بھی مرتسم مجھے ملنے لگتا ہے تو یہ مجھے مرتسم کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، اس گھر کی میں مالکن ہوں۔ بس وہ